सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। साइनॉप्सिस में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड कंक्लूजन देन रेफरेंस। तो ये रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग डीएनए, आरएनए या प्रोटीन जैसे कणों को अलग करने के लिए किया जाता है। इसमें खास तरह के जेल और बिजली का उपयोग किया जाता है। जब हम इन कणों पर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो वे अपने अपने आवेश के अनुसार आगे बढ़ने लगते हैं। छोटे कण जल्दी आगे बढ़ते हैं जबकि बड़े कण धीमी गति से चलते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग वैज्ञानिक शोध, जेनेटिक टेस्टिंग और फॉरेंसिक साइंस में किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। गाइज, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग यहाँ पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। देखेंगे हम डेफिनेशन। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक तकनीक है जिसमें जैव अणुओं को उनके आकार और आवेश के आधार पर अलग किया जाता है। ठीक है, देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का आधार यह है कि डीएनए और आरएनए जैसे अणु नकारात्मक आवेश रखते हैं, इसलिए जब उन पर विद्युत क्षेत्र डाला जाता है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर बढ़ते हैं। प्रोटीन का आवेश अलग अलग हो सकता है, इसलिए उन्हें एस नामक रसायन से ढक दिया जाता है, जिससे वे सब नकारात्मक आवेशित हो जाते हैं और आसानी से इलेक्ट्रोफोरेसिस में भाग ले सकते हैं। जैसे छोटे कण जल्दी और दूर जाते हैं और बड़े कण धीरे और कम दूरी तक जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में कुछ इस प्रकार से ये वर्क करता है। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस के कुछ प्रमुख प्रकार होते हैं। फर्स्ट है एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका उपयोग डीएनए और आरएनए को उनके आकार के आधार पर अलग अलग करने के लिए किया जाता है। एगरोस जेल छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे छोटे अणु तेजी से निकलते हैं और बड़े अणु धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला प्रोसेस होता है जो एगरोस जेल द्वारा होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में। नेक्स्ट हम देखेंगे एसडीएस पेज। इसका उपयोग प्रोटीन को उसके आधार पर अलग करने के लिए किया जाता है, उनके आकार के आधार पर। ठीक है, याद रखिएगा, उनके आकार के आधार पर प्रोटीन को अलग करने के लिए। एसडीएस नामक रसायन का उपयोग प्रोटीन को नेगेटिव चार्ज देने के लिए किया जाता है ताकि वे समान रूप से मूव कर सके। ठीक है, कुछ इस प्रकार से एसडीएस पेज का यूज किया जाता है। इसके बाद है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। यह एक आधुनिक तकनीक है जिसमें छोटे छोटे ट्यूब्स का उपयोग करके अणुओं को अलग अलग किया जाता है। इसमें कम समय लगता है और यह बहुत सटीक तकनीक है। ये वाला तकनीक इस प्रकार से वर्क करता है, कैपिलरी टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया को इस तरह समझा जा सकता है। फर्स्ट देखेंगे जेल प्रिपरेशन। सबसे पहले एग्रोस या पॉलीक्राइलेमाइड पाउडर को गर्म करके पानी में मिलाकर जेल तैयार किया जाता है, जिसे एक खास ट्रे में डालकर ठंडा किया जाता है, जिससे यह कठोर रूप में जम जाता है। सेकेंड प्रोसेस है सैंपल लोडिंग। तैयार जेल में छोटे छोटे खांचे बनाए जाते हैं। इन वॉल्स में डीएनए, आरएनए या प्रोटीन के नमूने डाले जाते हैं। थर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड एप्लीकेशन। जेल पर वोल्टेज लगाई जाती है जिससे नकारात्मक आवेश वाले अणु पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर बढ़ने लगते हैं। नेक्स्ट है स्टेनिंग एंड विजुअलाइजेशन। जब अणु जेल में माइग्रेट कर जाते हैं तो उन्हें डाई से रंगा जाता है। इसके बाद जेल को यूवी लाइट के नीचे रखकर डीएनए या आरएनए के बैंड्स देखे जाते हैं। इसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के कई महत्वपूर्ण उपयोग हैं। इसमें फर्स्ट है डीएनए एनालिसिस। जेनेटिक टेस्टिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अपराध जांच में डीएनए के नमूने का मिलान करने में यह तकनीक अहम भूमिका निभाती है। सेकंड है प्रोटीन एनालिसिस। सीडीएस पेज का उपयोग प्रोटीन के आकार और प्रकार को पहचानने के लिए किया जाता है। थर्ड है मेडिकल डायग्नोसिस। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग रक्त में हीमोग्लोबिन की विभिन्न किस्मों का पता लगाने में किया जाता है, जिससे सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जैसी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है वैक्सीन डेवलपमेंट। वैक्सीन में प्रोटीन की शुद्धता और गुणवत्ता को जांचने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग होता है। नेक्स्ट है म्यूटेशन एनालिसिस है। ठीक है, जेनेटिक जीन म्यूटेशन की जांच और जीन मैपिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखने वाले हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। फर्स्ट है
यह डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है। सेकेंड है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। थर्ड है फॉरेंसिक साइंस में यह अपराधियों की पहचान करने के लिए कारगर तकनीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंक्लूजन। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक सरल लेकिन बेहद उपयोगी तकनीक है जो वैज्ञानिकों को डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बारे में गहराई से समझने में मदद करती है। यह तकनीक न केवल शोध में बल्कि बीमारी के निदान, अपराध जांच और जैव प्रौद्योगिकी में भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या जेनेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है, तो ये था इसका कंक्लूजन। देखेंगे हम लोग रेफरेंस में है जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय टी.एच. डेबुज़ोनस्की एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजी बाय डी.जे. फ्लूटुयामा। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।